हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है आपका बायो-सेवर्ट नियम। तो क्या होता है बायो-सेवर्ट नियम, ठीक, और कैसे इसका हम फॉर्मूला निकाल पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। क्या बोलते हैं इसको? बायो-सेवर्ट लॉ। दो वैज्ञानिक थे, एक बायो एक सेवर्ट। तो उन्होंने किया गया था सन 1820 ईस्वी में। सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने धारावाही चालक के संबंध में और चुंबकीय क्षेत्र के संबंध, धारावाही चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र था उसके संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हमने क्या कहा? बायो-सेवर्ट नियम नाम दिया गया। उन्हीं के नाम पे इसको नियम को प्रतिपादित किया गया। तो हम इसमें था क्या कि एक चालक तार था। इसमें क्या था? एक चालक तार लिया गया था, धारावाही चालक तार था, जिसकी जो लंबाई थी वो L सेंटीमीटर थी। ठीक, उन्होंने धारावाही चालक पे ही प्रयोग किया। तो हम मान लेते हैं कि एक धारावाही चालक AB है, जिसकी लंबाई क्या है? L सेंटीमीटर है। तो भाई जब धारा है, तार है, तो इसमें कुछ ना कुछ धारा बहेगी, और इसका मध्य बिंदु जो था वो AB चालक का हमने क्या माना? चालक तार का मध्य बिंदु O मान लिया है। ठीक, एक चालक तार है AB, जिसकी लंबाई है L सेंटीमीटर, इसका जो मध्य बिंदु है वो O है। ठीक, तो इसमें कुछ ना कुछ भाई परिपथ है, तार है, तो भाई घर के भी तार में क्या होती है भाई? कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होता ही है। तो धारा इसकी क्या हो गई? धारा हो गई इसकी I। ठीक, तो अब जो ये जो तार है, इसका मध्य बिंदु O हो गया। तो जब इसकी लंबाई L है, तो इसमें एक अति सूक्ष्म लंबाई हम क्या ले लेंगे? डेल्टा L ले लेंगे, या DL कह लीजिए। ठीक है, डेल्टा L या DL अति सूक्ष्म अल्पांश हमने मतलब बहुत छोटी सी लंबाई ले ली है, जिसका नाम है DL। और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? इसका जो मध्य बिंदु है वहां से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कि चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है? इस धारावाही चालक तार में जो चीजें हैं उन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो बिंदु OA और जो आपका R दूरी पर बिंदु P है, उसमें जो कोण बन रहा है वो आपका थीटा कोण बन रहा है। तो एक देख सकते हैं आप, AB एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, जो अति सूक्ष्म लंबाई ली है वो डेल्टा DL ली है, और जो धारा है इसकी वो है I सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो कोण की ज्या है वो थीटा है, और R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसपे हम डेल्टा B का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो चलिए फॉर्मूला कैसे आप निकाल पाएंगे, तो चलिए फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ठीक, तो बायो-सेवर्ट नियम ने क्या धारावाही चालक पर ही नियम दिए थे कि जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B का मान है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो चलिए देख लें। माना एक धारावाही चालक तार है, इसकी हम परिभाषा, इसकी लैंग्वेज कैसे लिख पाएंगे? माना एक धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई हमने L सेंटीमीटर ली है। भाई अगर आप लैंग्वेज लिखेंगे तो डेरिवेशन की आपकी क्वालिटी ही कुछ दूसरी होगी, एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। माना एक धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई हमने L सेंटीमीटर ली है। ठीक है, इसमें जो धारा है वो भाई कोई ना कोई, भाई जब तार है तो धारा बहेगी, I धारा बह रही, और इसकी जो अल्पांश लंबाई है वो क्या है? डेल्टा L या DL। ठीक, अब बिंदु, इसके जो मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर जो डेल्टा B यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती यानी बराबर होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती में बराबर। ठीक, तो डेल्टा B का मान भाई चालक की जो धारा है बहने वाली, उसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? I के हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। तो पहली बात तो ये हुई कि चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा पर डिपेंड करता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B का मान चालक के अल्पांश यानी अति सूक्ष्म लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हुई दूसरी बात। तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? डेल्टा L के, क्योंकि चालक की जो अति सूक्ष्म लंबाई है उसके भी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है चालक की अति सूक्ष्म की लंबाई के। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो ये हुई दो बातें कि धारा के अनुक्रमानुपाती, अति सूक्ष्म लंबाई के अनुक्रमानुपाती। और देख लेते हैं कि डेल्टा B का जो मान है चुंबकीय क्षेत्र का, वो और किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहली तो बात ये हो गई कि धारा और डेल्टा L। ठीक, तो तीसरी बात ये है कि जो डेल्टा B है चालक की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती। ज्या कौन सी है? जो तार है आपका OA और OP, इसमें जो कोण बन रहा है थीटा, उसके भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? डेल्टा B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। थीटा का मान कैसे निकालेंगे? साइन थीटा।
तो ये बात हुई तीसरे समीकरण की। ठीक, 3 समीकरण हमने ज्ञात कर लिए। अब और एक किस बात पे डिपेंड करता है, तो क्या होता है, चालक की जो दूरी है भाई बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें किन बातों पर डिपेंड करना है ये हम देख रहे हैं। तो चालक की जो दूरी है भाई, ये जो दूरी है O से P तक की R, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती कैसे निकालेंगे भाई, व्युत्क्रमानुपाती 1/, रूप में। ठीक, तो देख सकते हैं आप डेल्टा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा B प्रोपोर्शनल 1/r²। अभी तक अनुक्रमानुपाती था, अब क्या है व्युत्क्रमानुपाती, तो यानी 1 के बटे में आएगा। ठीक, 1 के बटे में, और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो r² हो गया। ठीक है, ये 4 समीकरण बन गए। अब हम क्या करेंगे, इन चारों समीकरण को संयुक्त कर लेंगे। क्यों संयुक्त कर लेंगे, क्योंकि डेल्टा B का मान एक साइड क्या है भाई, बराबर है, डेल्टा B प्रोपोर्शनल, डेल्टा B प्रोपोर्शनल, डेल्टा B प्रोपोर्शनल। तो चारों के मान तो भाई डेल्टा B प्रोपोर्शनल है, तो चारों को हम क्या कर लेंगे, संयुक्त कर लेंगे। तो चलिए संयुक्त कर लेते हैं। तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सब सारी जो निकलने हैं समीकरण, इनको हम सब संयुक्त कर लेंगे। तो हो क्या जाएगा, डेल्टा B प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा, I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। क्योंकि जो ये क्या है, दूरी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो r² कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो नियतांक क्या हो जाएगा, μ0/4π। तो यहाँ पे बाकी तो चीजें वैसे ही रहेंगी, I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। तो ये हो गया आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला डेल्टा B इज इक्वल टू μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। तो ये फॉर्मूला निकल के आया बायो-सेवर्ट नियम का। तो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।